हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। राजाधिराज बाबा महाकाल के बारे में हम सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि बाबा महाकाल उज्जैन की नगरी में अवस्थित हैं। राजाधिराज हैं, इस पूरी प्रकृति को चलाने वाले हैं, इसको संरक्षित करने वाले हैं और पालनहार हैं हम सबके। लेकिन अभी जो महाकाल शब्द है वो बाबा महाकाल के कारण चर्चा में नहीं आया है। मध्य प्रदेश के किसान हैं और उन किसान के द्वारा खेती की जाती है। जैसे आप फार्मर एम्पावरमेंट के बारे में लिख रहे हैं या किसानों की आय को दुगना करने के प्रयासों के बारे में लिख रहे हैं, जो कि सरकार पिछले कई समय से हमसे बोल रही है कि हमारा एक ही एम है कि हम फार्मर की इनकम को डबल करना चाहते हैं। फार्मर की इनकम को डबल कैसे किया जा सकता है, इसका एक लाइव एग्जाम्पल हम आपके सामने लेकर आए। क्या है देखते हैं। मध्य प्रदेश का विशेष लहसुन, जिसको हम लोग महाकाल लहसुन के नाम से जान रहे हैं, हुआ क्या है। गुना के किसान हैं और वो किसान काफ़ी लंबे समय से लहसुन की खेती कर रहे हैं और फिर इन्होंने एक न्यू टेक्नोलॉजी के साथ लहसुन की खेती करना शुरू किया। और वो नई तकनीक क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना शुरू की, ऑर्गेनिक खाद और इन सब का यूज़ करना शुरू किया, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ किया इरिगेशन एंड ऑल में। तो उनके लहसुन का जो प्रोडक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा हुआ। पहले जहाँ 5 से 6 कुंटल निकलता था, वैसे समझिए वहाँ 18 से 20 क्विंटल लहसुन निकलने लगा है। तो सीधी जो इनकम है डबल से ट्रिपल इनकम हो गई है। तो फार्मर वेलफेयर को अगर हम करना चाहते हैं या किसानों को बेहतर तरीके से हम कुछ बनाना चाहते हैं तो हमें ऐसे ही कुछ नए नवीन नवीन प्रयोग करने पड़ेंगे, तब जाके हम किसानों की इनकम को डबल कर पाएंगे। तो क्या हुआ है जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं, और क्यों इसको महाकाल लहसुन कहा जाता है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। देखो भाई, पूरी कहानी क्या है। पूरी कहानी ये है, गुना जिले के गुना जिले के अजरोड़ा गांव में, गांव का नाम है अजरोड़ा गांव में, किसान जितेंद्र नागर ने खेती में देसी तकनीक का एक ऐसा प्रयोग किया कि 1 बीघा में लहसुन का उत्पादन 8 से 9 क्विंटल के बजाय 18 से 20 क्विंटल हो रहा है। देखो, देसी तकनीक का मतलब क्या है। देसी तकनीक का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब हमारे जो पुरानी कृषि पद्धति है, उस पुरानी कृषि पद्धति के माध्यम से इन्होंने खेती करना शुरू किया। और जिस जमीन में लहसुन का 8 से 9 क्विंटल उत्पादन होता था, वही जमीन 18 से 20 क्विंटल, मतलब सीधा डबल इनकम हो रही है। जो सरकार चाहती है किसानों की इनकम को डबल करना, उनके यही तरीके हैं कि इससे हो सकती है। तो फार्मर वेलफेयर, इनकम को डबल कैसे कर सकते हैं और कृषि उत्पादन को बेहतर कैसे बना सकते हैं। जैसे सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में आप लोग लिख रहे हैं। अब सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में बहुत सारे बच्चे कुछ भी एग्जांपल लिख के आएंगे। आप ये वाला एग्जांपल लिख के आइए कि रिसेंटली हमने एक खबर पढ़ी थी न्यूज़पेपर में, और खबर हमको बताती है ऐसा कुछ। तो ये सारी चीज़ें आपके पेपर की जो क्वालिटी है, मतलब कॉपी की जो क्वालिटी है, उसको एनहांस करेंगे और एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप कर रही होंगी किस तरीके से करंट अफेयर्स को मेंस के साथ हमको ऐड करना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इन Ajroda Blaze of Guna district, farmer Jiten Nagar use indigenous technology in farming in such a way that the production of garlic in 1 बीघा is increasing from 8 to 9 क्विंटल to 18 to 20 क्विंटल्स। बहुत ज़्यादा फायदा हमको देखने को मिल रहा है। तो ये लहसुन को हमने महाकाल नाम क्यों दिया, अब इसके पीछे की वजह समझते हैं। राजस्थान की छिपा बड़ौद, राजस्थान की एक फेमस मंडी है लहसुन की, छिपा बड़ौद। और छबड़ा मंडी, छबड़ा मंडी में हमारा लहसुन अजरोड़ा का महाकाल लहसुन के नाम से बिकता है। महाकाल मतलब एक बहुत बेहतरीन चीज़, बहुत यूनिक चीज़, जैसा कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब महाकाल जैसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी बना लीजिए, बाबा महाकाल जैसा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए उन्होंने इसको प्रेज करने के लिए एक ऐसा नाम दिया है जो कुछ लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकता है, पर धार्मिक भावना को आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है। ये प्रेजिंग के लिए है, ये सम्मान के लिए है कि भाई अब अद्वितीय बना दिया आपने, बहुत ही बढ़िया लहसुन का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। यह लहसुन तमिलनाडु की ऊटी और दिल्ली राजस्थान के सुपर शंकर लहसुन को भी टक्कर दे रहा है। तो एक और लहसुन की प्रजाति है, उसको सुपर शंकर के नाम से जाना जाता है। तो महाकाल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली या ऊटी में जो लहसुन हो रहा है, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको शंकर के नाम से जानते हैं। और बाबा महाकाल शंकर के जितने भी अवतार हैं, उसमें जितने भी रूप हैं, उनमें सबसे बेहतरीन और सबसे यूनिक कोई रूप लगता है तो वो वही लगता है, राजाधिराज हैं।
उस पूरी नगरी को चलाने वाले, इस पूरी दुनिया को चलाने वाले हैं। तो बाबा महाकाल हमारे उज्जैन में है, मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक ओमकारेश्वर है और एक हमारे महाकालेश्वर है। ठीक है, तो लहसुन की प्रजाति है महाकाल, और महाकाल इसको क्यों बोला गया है आप इसको ध्यान रखिएगा। और ये डिस्कस क्यों किया, डिस्कस सिर्फ इसलिए किया ताकि आपको पता चलना चाहिए कि हमारे आसपास जो कुछ चल रहा होता है उसकी रिलेवेंस क्या हो सकती है एमपीपीएससी मेंस के हिसाब से, प्रीलिम्स के हिसाब। जैसे गुना के बच्चे कोई भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, आपसे कोई पूछेगा कि रिसेंटली अभी एक एक प्रजाति है लहसुन की चर्चा में आई है, वो लहसुन की प्रजाति क्या है। तो हर एक डिमेंशन को आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार ऑफर है। शानदार ऑफर क्या है, देखो अभी ये जो हमारा बैच है, एक बैच है हमारा आरएम 4.0, और इस बैच में आप जुड़िए आज के लिए, मतलब आज इसमें एडमिशन क्लोज हो रहे हैं 30 तारीख को, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं जीएस लाइव, तो अभी ये बैच आपको 7,999 रुपये में मिल रहा है। आज और आज के लिए मिलेगा। एक ऐसा बैच है जिस बैच में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सारी तैयारी आपकी बहुत आसानी से हो जाएगी। आप बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। मेंटरशिप प्रोग्राम है, गाइडेंस है, टेस्ट सीरीज है, यू हैव एवरीथिंग, यू विल फाइंड एवरीथिंग हियर। तो आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, जुड़िए हमारे साथ, स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाइए और इस कोर्स में एनरोल कीजिए और पढ़िए बहुत ही शानदार टीम के साथ। चलिए फिर करते हैं आपसे मुलाकात। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।